नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। देश की तमाम खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में किसी के प्रति गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, बच्चों की फीस से टीका किस प्रकार लगाया जाएगा उनसे, या और भी ऐसी कई देश की समस्याएं हैं जिनसे आपको तकलीफ नहीं हो, तो आप किसी भी मीडिया चैनल पर जाकर लड़ाई झगड़े की बहस देख सकते हो। लेकिन लड़ाई झगड़े की बहस देखने से पहले एक बार थोड़े ठंडे मन से ये विचार करें कि इससे आपको, आपके बच्चों का, देश का भविष्य सुधर सकता है। तो आप बेझिझक होकर उन लड़ाई झगड़ों की बहस को देखें। अगर उनसे ऐसा नहीं हो सकता है तो आप कृपया करके ऐसे मीडिया चैनलों को देखना बंद करें, वरना वो अपने इतने प्रोपेगेंडा में लगे हुए हैं कि आपका नहीं, आपके बच्चों का नहीं, पता नहीं किस किस का वो भविष्य बर्बाद कर देंगे। यह आज नहीं कल आपको पता लगेगा कि हमारे बच्चों का, हमारे देश का किस तरह से इन मीडिया चैनलों ने बेड़ा गर्क कर दिया। तो इसलिए या तो आप ऐसे समाचारों को देखना शुरू करें, प्रारंभ करें, ताकि हम विकास कर सके, हमारा देश विकास कर सके, हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य सुधर सके। तो इसलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर, और सिर्फ खबरें दिखाने वाले चैनलों को ही सब्सक्राइब करें, वरना खामियाजा हमको भुगतना ही है। पूरे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बेहद बिगड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से हालात गंभीर हैं, वहीं इसका असर दिल्ली तक देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद जबरदस्त शीतलहर चल रही है। उसका असर पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ ही मैदानी राज्य पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा जा सकता है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना संक्रमण के नए स्ट्रेन के बढ़ते संकट के बीच फिर से देश में लॉकडाउन का ऐलान किया है। बोरिस जॉनसन ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए कम से कम फरवरी के मध्य तक नया नेशनल लॉकडाउन लगाया है, ताकि नए स्ट्रेन को रोका जा सके। एक तरफ ब्रिटेन में कोरोना की वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया गया है, तो दूसरी तरफ लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। वहीं गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान में हुए हादसे का मुख्य आरोपी अजय त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हादसे के बाद से अजय त्यागी फरार था। गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी अजय त्यागी पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी। शमशान घाट में घटिया निर्माण के चलते छत गिर गई थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ था। देश में कोरोना महामारी के बीच बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। राजस्थान के अलग अलग जिलों में 252 कौवों की मौत के बाद अब हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल में भी पक्षियों की रहस्यमय मौत से हड़कंप मच गया है। हिमाचल के कांगड़ा जिले के पोंग बांध अभ्यारण्य में बीते एक हफ्ते में 1700 प्रवासी पक्षियों की मौत का मामला सामने आया है। दुनिया की टॉप टेक कंपनियों में शुमार गूगल में भी कर्मचारियों ने एक यूनियन बना ली है। यह यूनियन कर्मचारियों के बेहतर वेतन, नौकरी की सुविधा, अच्छा वर्क कल्चर के लिए काम करेगा। गूगल के 225 इंजीनियर कर्मचारियों ने सैन फ्रांसिस्को में कर्मचारी यूनियन बनाई है। अमेरिका की टेक इंडस्ट्रीज में ऐसा पहली बार हुआ है। कंपनियां अपने यहाँ यूनियन बनने नहीं देना चाहती है, इसीलिए किसी भी ऐसे प्रयास को दबा देती है। इसी वजह से गूगल के कर्मचारियों ने गुप्त रूप से यूनियन बनाई और दिसंबर में पदाधिकारियों का चुनाव करके इसका नाम मालिकाना कंपनी अल्फाबेट के नाम अल्फाबेट वर्कर्स यूनियन रखा है। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने लाल किला और राजपथ पर पहुंचकर ट्रैक्टर रैली निकालने की योजना बनाई है। इस ट्रैक्टर रैली का नेतृत्व करने के लिए महिलाओं ने कमर कस ली है। महिलाएं किस तरह कमान संभालेगी, इसकी रिहर्सल भी उन्होंने शुरू कर दी है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्रेजेनेका की कोरोना वैक्सीन की इमरजेंसी में प्रयोग की अनुमति के बाद देश में वैक्सीन का उत्पादन कर रहे पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने उसकी कीमत का भी खुलासा कर दिया है। SII के अनुसार सरकार को कोविशील्ड वैक्सीन की एक खुराक 219 से 292 रुपये की होगी, जबकि बाजार में इसकी कीमत दोगुनी होगी, जिसके लिए 438 से 584 रुपये चुकाने होंगे। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा कथित हमलों के खिलाफ पंजाब विश्वविद्यालय के 35 छात्रों के खुले पत्र पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार कर लिया है। शीर्ष अदालत याचिका पर अन्य लंबित मामलों के साथ सुनवाई कर सकती है। वहीं उच्चतम न्यायालय ने केंद्र की महत्वाकांक्षी
सेंट्रल विस्टा परियोजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगा। इस परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी दिए जाने और इसके लिए भूमि उपयोग में बदलाव सहित अनेक बिंदुओं पर सवाल उठाए गए हैं। न्यायमूर्ति एम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ इन याचिकाओं पर फैसला सुनाएगी। इस पीठ ने पिछले 5 नवंबर को इन याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करते हुए कहा था कि इन पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा। अंटार्कटिका के लिए भारतीय वैज्ञानिकों का 40वां जत्था बुधवार को गोवा से रवाना होगा। कोरोना के चलते इस बार महज 47 वैज्ञानिक ही अंटार्कटिका मिशन के लिए जा रहे हैं। इनमें वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, टेक्नीशियन शामिल है। इनके साथ ध्रुवीय क्षेत्र के 3 विशेषज्ञ भी जाएंगे। दक्षिण गोवा के वॉस्को स्थित मोर मुगाओ पोर्ट ट्रस्ट पर सोमवार को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारतीय डाक के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस दल को औपचारिक विदाई दी। वहीं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद ने दिल्ली की एक अदालत के समक्ष सोमवार को आरोप लगाया कि उसके खिलाफ मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है और इससे उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित मामलों में स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई का उसका अधिकार प्रभावित हो रहा है। पिछले साल फरवरी में खजुरी खास में हुए दंगों से जुड़े मामलों में जब मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खालिद को पेश किया गया तो उसने यह बात की। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी ने समय के चक्र को कई साल पहले पहुंचा दिया है और लॉकडाउन ने दुर्गम बाधाएं और रुकावटें खड़ी की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं और अब टीकाकरण अभियान को भी वृहद स्तर पर शुरू करने जा रही है। मुंबई में बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने अभिनेता सलमान खान के भाइयों सोहेल खान और अरबाज खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। सोहेल के खिलाफ धारा 188 और 269 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह मामला कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन से जुड़ा है। एफआईआर सोहेल खान, अरबाज खान और सोहेल खान के बेटे के खिलाफ दर्ज की गई है। देश में कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में फिर एक बार बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में सिर्फ 16,278 नए संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि 29,209 नए मरीज ठीक हुए हैं और वहीं 200 लोगों की मौत भी हुई है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। हिमाचल प्रदेश में अटल टनल को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं राजस्थान के उदयपुर खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबों का गेहूं खाने वाले सरकारी कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिन कर्मचारियों ने इसकी कीमत जमा नहीं करवाई है उनके खिलाफ एफआईआर की जाएगी। विभाग ने ऐसे कर्मचारियों को 15 जनवरी तक के लिए मोहलत दी है। वहीं उदयपुर में ही वर्तमान में पक्षियों में बर्ड फ्लू बीमारी के कारण मरने की घटनाएं बढ़ रही है। इसको देखते हुए उप वन संरक्षक ने आमजन से उसके आसपास पक्षियों की अचानक मृत्यु की घटना की सूचना देने के लिए 2 मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए हैं। वहीं लाडनू जैन विश्व भारती संस्थान के शिक्षा विभाग में संचालित आंतरिक व्याख्यान माला के अंतर्गत डॉक्टर गिरिराज भोजक ने समावेशी शिक्षा और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया विषय पर अपना व्याख्यान देते हुए विभिन्न नवाचार और लचीलापन अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि समावेशी शिक्षा की विविध चुनौती और उनके अनुरूप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार और व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित लोचशीलता अपनाना आवश्यक है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।